अब आए सर पवन जी है ना, आप है ना? हम ही लोग दोनों ना। हाँ तो अभी डाला है सब ग्रुप में। जब मुझे भी भेजना पड़ेगा। हाँ फोन के चक्कर मैं तो ऑफलाइन के काम से बैठना चाहता सडन व्हाट इज सडन मैसेज भी मैंने मन किया है, रीड भी किया है, मुझे ना सुबह कुछ से काम में था। जय जिनेंद्र सभी से। हेलो जय जिनेंद्र। सर लास्ट टाइम निर्मल सर देखा। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। तो जुड़े हुए सभी संभागियों से सादर जय जिनेंद्र। पिछली क्लास से कोई प्रश्न है? तो आज एक दो मिनट समय देते हैं, जस्ट बिकॉज लिंक अभी भेजा है। सर लास्ट क्लास में स्टोरी आपने बहुत बढ़िया तरीके से सुनाया सर। मैं एक्चुअली अटेंड नहीं कर पाया था स्टोरी, फिर बाद में मैंने रिकॉर्डिंग सुना, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं ऑलरेडी 4-5 लोगों तो सुना चुका हूँ। चलो अच्छी बात है। इसे ये इंफॉर्मेशन एक मालूम पड़ गया कि दूसरे चक्रवर्ती और तीर्थंकर साथ में ही हुए थे, मतलब सेम टाइम में। और एक चीज और सर के सकल चक्रवर्ती और अजित प्रभु एक साथ। दूसरा चीज ये है कि उनके टाइम में सभी 170 तीर्थंकर विद्यमान थे, अजितनाथ भगवान के टाइम में। ओके, तो अभी आज संभवनाथ जी के बारे में बात करेंगे। गूगल में वो मिलता है ऑथेंटिक नहीं, ऑथेंटिक देख के बताता हूँ, कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन है शायद अभिनंदन है या अजित है, कंफ्यूज। 170 अभिनंदन जी इसके समय थे, अजितनाथ सर, अजितनाथ सेकंड सीजन टाइम में। ओके, तो अभी शुरू करते हैं आज संभवनाथ जी के बारे में। तो संभवनाथ जी क्या जब राजा विपुल वाहन के भव में थे तब उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म का बंधन किया था। अब ये तीर्थंकर नामकर्म का बंधन क्या होता है, इसका भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसका क्या अर्थ होता है और क्या जो तीर्थंकर नामकर्म का बंध करते हैं वो सारे के सारे तीर्थंकर बनते हैं, क्या होता है इसकी। तो तीर्थंकर नामकर्म का बंधन उन्होंने राजा विपुल वाहन के भव में किया था और उस समय वे क्षेमपुरी के राजा थे और भयंकर अकाल पड़ा। उस दुष्काल के समय उन्होंने काफी जनता में जो भूखमरी छाई थी उसके कारण उन्होंने काफी अन्न वितरण करा, अन्न बाहर से मंगवाया और अन्न वितरण कर दिया और प्रजा से उनको काफी जो आत्मीयता उन्होंने दर्शाई और प्रजा को भी उनसे विशेष लगाव हो गया। और
जो उस समय इतना भयंकर वो दुर्भिक्ष या काल या दुष्काल कह दो कि जो भी स्वस्थ साधु चरित्रात्माएं थे वो सारी की सारी वहां से जो दूर नगरों में सुदूर नगरों में विहार कर, लेकिन फिर भी जो अस्वस्थ साधु थे वो तो कहीं नहीं जा सके, वो फिर भी वहीं रह गए। तो उन्होंने उनके भी समुचित आहार की व्यवस्था की और ये आहार जो है उनकी विधि पूर्वक हो इसलिए उन्होंने उनोदरी भी की। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ जो उनके लिए बना दिया और दे दिया, उन्होंने जो अपना खाना कम करके उनको जो है जो उनका उनके अन्न की पूर्ति की और साथ साथ उन्होंने जो नगर के अन्य संपन्न व्यक्ति थे उनको भी प्रेरणा दी कि हमें इन अस्वस्थ साधुओं की सार संभाल करनी है, इनके आहार का ख्याल रखना है, गोचरी का। तो इस तरह जो है वो काफी जो है लोकप्रिय शासक थे और प्रजावत्सलता भी उन्होंने अच्छी तरह से दर्शाई। अब होता क्या है कि संयोग ऐसा होता है कि बादल की घनघोर घटा छाई हुई थी और हवा चल रही थी। तो क्या होता है कि हवा के साथ जो है बादल बिखर जाते हैं, हवा के साथ बादल जो है वो बिखर जाते हैं। कहां तो बादलों की घटा छाई हुई, कहां बादल बिखर गए। और देखो क्या होता है कि लोगों को कहां कहां से प्रेरणा मिल सकती है, उन्होंने ये देखा तो इनके मन में भाव जागा कि संसार और परिवार भी ऐसा ही है, आज पूरा जमा हुआ है और मिनटों में बिखर जाए। तो ये सोच करके उन्हें वैराग्य का भाव जागा और वे स्वयं प्रभु आचार्य के पास जाकर के दीक्षित और उन्होंने अच्छी निर्जरा का कार्य किया और 9वें देवलोक में आए। तो देवायु को भोगने के बाद तो ये विपुल वाहन का भाव हुआ, उसके बाद देवता का भाव हुआ और अगले भाव में वो तीर्थंकर बन गए। नहीं वो तो उन्होंने जो निर्जरा की साथ में जो बंधन होता है वो उसकी वजह से वो तो उनकी करुणा को दिखाता है कि कैसे इतने करुणावान थे, वो दिखाता है। इसका तो तीर्थंकर नामकरण का उन्होंने बंधन तो जब दीक्षित हो गए उसके बाद ही ठीक है ना। अब देवायु को भोगने के बाद वो सावथी नगर में राजा जितारी की पटरानी सेना देवी उनकी कोख में आए और जो तो राजा को जब रानी ने जो है 14 महास्वप्न देखे और महास्वप्न जब देखे रात्रि के समय तो उन्होंने राजा को उठा करके बताया कि ये मैंने महास्वप्न देखे हैं। तो राजा ने कहा कि ये बहुत शुभ का सूचक है और अब जो बाकी की रात्रि है तुम निद्रा न लेकर के जो है धर्म ध्यान में थोड़े धर्म आराधना में बिताओ। तो और सुबह उन्होंने जो ड्रीम रीडर कह सकते हो स्वप्न पाठकों को बुलाया, स्वप्न शास्त्रियों को बुलाया और उन्होंने स्वप्न को बता करके उसका क्या अर्थ होता है ये पूछा। तो जब उन्होंने इस स्वप्न को सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही शुभ का संकेत है और ये लाखों लोगों को त्राण देने वाला होगा, सहारा देने वाला होगा। तो मिक्सर शुक्ला 14 को संभवनाथ जी का जन्म हुआ। इंद्रों ने जन्मोत्सव मनाया पहले
और उसके पश्चात राज्य में और सावथी नगरी में अन्य लोगों ने भी जो है जन्मोत्सव बनाया। 11 दिनों तक राजकीय उत्सव हुआ। और उस समय वहां पर उसके पहले थोड़ी फसल में कमी थी। उस साल जब संभवनाथ जी का जन्म हुआ तब अभूतपूर्व फसल हुई, काफी जो है अच्छी फसल हुई। तब उनका नामकरण उस आधार पर यह कहा कि भाई ये जो है संभव, इनके कारण संभव हुआ है, इसलिए इनका नाम जो है संभवनाथ संभव कुमार रख दिया। तो इनका नाम इस तरह पड़ा संभव कुमार। और जब कालांतर में युवावस्था में सुयोग्य कन्याओं से उनका विवाह हुआ और कुछ समय बाद राजा जितारी ने जो है अपना राजपाट छोड़ करके संभव कुमार को सिंहासन सौंप दिया। संभव कुमार जी राजा बने। और जब राजा बनते हैं तो क्या होता है, ये जो उन्होंने किया, भरत के बारे में भी आप सुनते हो, चक्रवर्ती भरत के बारे में भी, इन दोनों में आप देखोगे तो क्या होता है, एक तो होता है राजा बनने के बाद जो है आप अपना उसको एक अधिकार समझने लगते हैं और उसमें रम जाते हैं और उसकी जो सुविधाएं होती है उसमें रच बस जाते। जबकि संभवनाथ जी ने जो किया, अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य का, अपना जो राजा का जो ताज था उसको अनासक्त भाव से उन्होंने जो है निर्वाह किया। सिर्फ इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी है। और प्रजा भी जो है उनके कार्यकाल में काफी प्रसन्न थी, शांति और समृद्धि छाई रही। उसके पश्चात जो है वो विरक्त होकर के उन्होंने जो है वर्षीदान हुआ। वर्षीदान के बारे में मैंने पिछली बार बताया ही था आपको, उसी तरह से वर्षीदान हुआ। और अनेक राजा और राजकुमार भी उनके साथ जो है वो घर त्यागने को तैयार हो गए। तो मिक्सर सुदी पूर्णिमा को सहस्त्राम्र वन में 1000 राजा और राजकुमारों के साथ आए और उन्होंने जो है दीक्षा ली। और दीक्षा लेते ही क्या हुआ, मुनि बन गए। सप्तम, कहीं से साउंड आ रही है, थोड़ा सुची चोपड़ा जी थोड़ा म्यूट कर ले प्लीज। बाबू एक पुडिंग खा लेता। अरे अंकल सुची जी आप म्यूट कर सकते हैं प्लीज। I can't because I am not the host. I don't have a password to create also. You get it this time. सुची जी प्लीज म्यूट कर लें। ये मुंह मीठा करके चाहिए। हाँ तो बस आज लेके जाएंगे। सुची चोपड़ा जी म्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। सॉरी। थैंक यू। ओके, तो फिर वो उन्हें सप्तम गुणस्थान का स्पर्श किया और साथ में मन प्रयोग ज्ञानी भी बने। और ये सारे तीर्थंकर जो होते हैं दीक्षा लेते समय उन्हें मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। और जन्म के समय कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, ठीक है। और जो मुनि बने तब मन प्रयोग ज्ञान। और 14 वर्ष तक उन्होंने मुनि रूप में साधना की और उनका अंतिम जो छद्मस्थ काल अर्थात जो जिसे केवल ज्ञान नहीं होता है उन्हें छद्मस्थ काल जो होता है। छद्मस्थ कौन होता है? जिसे पूरा ज्ञान नहीं, अर्थात केवल ज्ञान नहीं है तो छद्मस्थ। तो छद्मस्थ काल में उनका ये अंतिम चातुर्मास जो था वो श्रावस्ती में था। और कार्तिक कृष्णा पंचमी को वे 12वें गुणस्थान में गए और अंतर मुहूर्त में फिर वहां से 13वें गुणस्थान में जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके 102 गणधर थे, 15,000 केवल ज्ञानी हुए, 2 लाख साधु, 3,36,000 साध्वियां और
2,93,000 श्रावक और 6,36,000 श्राविकाएं उनकी थी, और उनका जो निर्वाण हुआ वो सम्मेद सिखा। ठीक है, तो ये थी शंभुनाथ जी के बारे में जानकारी। और जयाचार्य का जो गीत है शंभुनाथ जी पर, आज अशोक जी तो आए नहीं है, तो हमारे ही गीत से आपको आज काम चलाना पड़ेगा। गाना तो हमें नहीं आता, फिर भी आज प्रयास करते हैं। संभव साहिब समरिये, संभव साहिब समरिये, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के, एक पुद्गल दृष्टि थापन, ईदो है मन मेर समान के, संभव साहिब समरिये। तो ऐसे यहाँ जो है संभव तीर्थंकर का स्मरण किया जाता है, और उन्होंने कहा है कि जैसे उन्होंने जो क्या किया है, निर्मल ध्यान किया है, पवित्र ध्यान किया है, और एक वस्तु पर, एक पुद्गल दृष्टि थापने, अर्थात एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने मन को है जो है मेरु पर्वत के समान स्थिर कर। यूं ही पर्वत स्थिर रहता है, और उसमें मेरु पर्वत तो और भी स्थिर, तो मेरु पर्वत के समान जो है मन को स्थिर कर दिया है, अडोल बना दिया है। चंचलता मेटने हुआ है जग थी उदासीन के, धर्म सुकल थिर चित धर, उपशम रस में होय रयालीन के, संभव साहिब समरिये। तो तन की चंचलता को मिटा करके जो है वो जग से उदासीन हो, अर्थात जग से जो है आसक्ति का भाव उनका चला गया जग के प्रति। और जो है कौन सा ध्यान धाया उन्होंने, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, अप ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो धर्म और शुक्ल ध्यान जो है उन्होंने ध्याया, और चित्त को जो है स्थिर चित्त से उन्होंने धर्म और शुक्ल ध्यान को ध्या करके उपशम रस में लीन हो। ठीक है। सुख इंद्रादिक नासहु, जान्या है प्रभु अनित्य असार के, भोग भयंकर कटुक फल, देखा है दुर्गति दातार के, संभव साहिब समरी। इंद्र आदि के सुख को भी उन्होंने क्या जाना है कि ये अनित्य और असार है। अनित्य अर्थात जो हमेशा नहीं रहने वाले, जो है अभी है फिर नहीं है, अभी है फिर नहीं है, तो अनित्य है, नित्य नहीं है, सदा नहीं रहने वाले हैं, और असार हैं, इनमें कोई सार नहीं। ठीक है, अनित्य और असार है, और जो भोग है उनके भयंकर कटु फल होते हैं, अर्थात कड़वे फल होते हैं, उनके परिणाम जो है अच्छे नहीं होते, बुरे परिणाम होते हैं। और जो है तुमने ये देखा कि ये जो है इसके परिणाम क्या, क्यों बुरे हैं, क्योंकि ये दुर्गति को देने वाले हैं, सदगति नहीं देने वाले, दुर्गति देने वाले हैं। सर इसमें ना सहो का मतलब, हाँ, ना सहो, सुख इंद्रादिक ना सहो, ना सहो मतलब नहीं सुहाते हैं, नहीं सुहाते हैं। और ऊपर उपशम रस को क्या समझना चाहिए? वही शांति भाव, शांत भाव वगैरह, माने उपशम किया हुआ शांत। ठीक है। हाँ, सुधा संवेग रसे भर्या, पेख्या है पुद्गल मोह पास के, अरुचि अनादर आण ने, आत्म ध्यान करता विलास के, संभव साहिब समरिये। तो जो है अमृत रूपी संवेग रस में, संवेग अर्थात ऑफ कर
ऑफ कर सकते हैं। तो संवेग अर्थात संवेग किसे कहते हैं? मोक्ष की अभिलाषा। हाँ, तो मोक्ष की अभिलाषा से भरे हुए हैं। और इन्होंने क्या देखा, देखा अर्थात देखा है, क्या जाना है, देखा है क्या कि जब पुद्गल जो है अजीव जो है, ये पुद्गल, ये क्या है? मोह का बंधन है, मोह में जकड़ने वाले हैं। और ये जो पौद्गलिक जो भी आपको सुख मिलेगा पुद्गल से, ये मोह में जकड़ने वाला है। और इनके प्रति अरुचि और अनादर का भाव ला करके जो है आत्म ध्यान में रम गए हैं। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत कह, विविध तप करी स्वाम जी, घाती कर्म नो की दो अंत कह, संभव साहिब समरिए। तो जो है तुमने जो है क्या किया, संग को छोड़ दिया, मतलब जो भी साथ में थे संगी साथी उनको छोड़ करके तो क्या किया, मन को जो है वश में किया। जो मन को मन वश करी, मन को वश में किया और इंद्रियों को का दमन किया। इंद्रियों को दबाना जो है इतना आसान काम नहीं, दुर्दंत काम है, मुश्किल काम है, वो तुमने किया। और विभिन्न प्रकार के तप करके हे स्वाम आपने घाती कर्मों का अंत किया। घाती कर्म अर्थात 4 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, मोहनीय और अंतराल। इन घाती कर्मों का आपने क्षय किया। तो घाती कर्मों का क्षय करने से क्या होता है? केवल ज्ञान मिल जाता। तो इस तरह घाती कर्मों का आपने क्षय किया। हूँ तुझे शरण आवियो कर्म विदा किया, तो शरण में आया हूं। और कैसा वीर, आप कैसे वीर है? जो कर्म को विदारण अर्थात उसको तोड़ने वाले, खंड खंड करने वाले, छेदने वाले कर्म को, ऐसे प्रभु जो है। और कैसे प्रभु है? जो तन मन और काया को अपने वश में किया। तन मन वश किया, तो तन मन और काया को वश में किया। और इस तरह जो है ये जो कठिन कार्य है, ये करने में आप क्या हो? महान धीर हो। धीर था धीरज वाले हो। संबत उगणी से भाद्रव, सुधी 11 से आण विनोद कह, संभव साहिब समरिया, पाम्यो है मन अधिक प्रमोद कह, संभव साहिब समरिए। तो इसमें तो कुछ विशेष बात नहीं है, इसमें तो सिर्फ जो है उसका रचना काल है। तो संबत 1900 भादवा शुक्ला एकादशी को है जो ये रचना हुई है। और इससे जो है संभव साहिब को समरिया अर्थात संभव साहिब को मैंने स्मरण किया है। और इससे जो है पाम्यो मन अधिक प्रमोद को, इससे मुझे मन में जो है बहुत प्रमोद की, आनंद की प्राप्ति हुई है। तो ये है संभव। अब मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर नहीं दिया, तो इस पर किसी को कोई प्रश्न है? तो मैंने एक प्रश्न पूछा था तीर्थंकर नाम का। तो तीर्थंकर नामकरम जो है, हमारे प्रोफेसर साहब भी जुड़ गए हैं, धनराज जी साहब। म्यूट है आप। तो ये जो तीर्थंकर नामकरम का जो बंद होता है, क्या सभी तीर्थंकर नामकरम को बंद करने वाले तीर्थंकर बनते हैं या नहीं? बोल तो भरत? हाँ सर, जिसका तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद हुआ है वो तीर्थंकर बनेंगे ही। बनेंगे। बने नहीं तो क्या? तीर्थंकर नामकरम का बंधन हुआ है तो क्या होगा ये बताओ। जिनके तीर्थंकर नामकरम का बंधन हुआ है, बंधन होते सेकंड पद में ही बंधन।
देखिए ऐसा है कि तीर्थंकर नाम कर्म, धनराज जी साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप बोलिए। सुन रहा हूँ। तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंधन है वो दो प्रकार के होते हैं, निकाचित भी होते हैं और बिना निकाचित भी होते हैं। अगर निकाचित तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का बंधन हुआ है, नाम कर्म का बंधन हुआ है, तब तो अवश्य ही तीर्थंकर बने। लेकिन अगर निकाचित नहीं है तो उसमें जो है अन्य अपेक्षाएं भी रहती है। तो अगर उनको योग्य उदय में आने की योग्य सामग्री न मिली, विपाकोदय में आने की सामग्री ना मिली, सामग्री क्या हो सकती है? गति हो सकती है, गति हो सकती है, और क्या सामग्री हो सकती है? मोक्ष हो सकता है, संस्थान हो सकता है, जैसे हाँ काल हो सकता है। तो अगर ये कुछ भी नहीं मिलते हैं, सारा जोड़ नहीं मिलता है तो यूं ही चला जाता है। तो इसलिए जो निकाचित बंध होता है वही, नहीं वो तो फिर गया तो गया, हाँ वो तो गया लैप्स, हाँ वो तो प्रदेशोदय में आ गया या कुछ हो जाएगा उसका, तो वो तो गया, उसके बाद तो गया। हाँ एग्जाम्पल तो ध्यान में नहीं है मेरे, परंतु ये आपको विशेष आवश्यक में आया हुआ है, गाथा 1818। तो विशेष आवश्यक में गाथा 1818 में इसका वर्णन है, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय इसका वर्णन है। तो वहां पर ही बताया गया है, निकाचित और अनिकाचित दोनों में भेद करके बताया गया है। निकाचित माने जो कर्म जिस रूप में बांधा जाता है उसी रूप में उसको भोगना पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, और वो विपाकोदय में ही आएगा, उसका फल देगा ही देगा, उसको निकाचित। और जो निकाचित नहीं है उसमें परिवर्तन की संभावना है, प्रदेशोदय में भी हो सकता है, परिवर्तन की भी संभावना है, उसका जो है अपवर्तन हो सकता है, मीन्स काल कम हो सकता है, उद्वर्तन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो ये उन्हें संभावना, उदीर्णा हो सकती है, ये संभावना। हाँ यही तो बताया मैंने। तीर्थंकर गोत्रबंध सब निकाचित ही होगा, सिर्फ दलित भी हो सकता है। ऐसा है, विशेष आवश्यक श्लोक 18 गाथा 1818 पढ़ें। इसमें विशेष आवश्यक, ठीक है। ऐसे तो मैंने भी पढ़ा था एक जगह, जिसका तीर्थंकर गोत्र उनका बंधा था, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं बने क्योंकि उनको उस टाइम निकाचित नहीं हुआ था उनका। लेकिन अभी नाम याद नहीं आ रहा है उनका। तो ये तो सही है कि भी निकाचित होने से ही तीर्थंकर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो ये वर्णन आया हुआ है। और आपको एक और पुस्तक है मंजू जी नाहटा की, डॉक्टर मंजू जी नाहटा की, कर्म कुछ मीमांसा भाग 1, उसमें भी उन्होंने इसका वर्णन किया और वहां रेफरेंस भी दिया है उन्होंने, विशेष आवश्यक का रेफरेंस भी दिया है, 1818 का इनका रेफरेंस भी दिया। तो इस तरह आप वहां पर कंफर्म कर सकते हैं। निकाचित तो कोई थर्ड, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब निकासित किसके लिए हुआ उतना वो जानकारी नहीं। नहीं निकासित का मतलब ये थोड़ी, निकासित का मतलब है कि वो उसका फिक्स है, लेकिन वो फिक्स है, वो अगर उसी थर्ड में ही फिक्स है, ये मुझे जानकारी नहीं, ऐसा हो सकता है, मैंने ये बोला नहीं, हो सकता है आपकी बात में सही लग रही, कंफर्म नहीं कर सकता, कोई संदर्भ मैंने रेफरेंस नहीं है तब तक कंफर्म नहीं। नहीं वो तो जो भी तीर्थंकर नामकरण तो सबको बधाई है ना।
हाँ वो मुझे जानकारी में नहीं, तो वो पता करके बता देंगे नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। तो आज फिर अब श्रावक संबोध आगे लेते हैं। इसमें किसी को प्रश्न है आगे? कंट्रोल में सप्रेसिव बना, कंट्रोल बना, आप उसको वो एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होगा देखते हैं। वो करना है तो कंट्रोल, जो भी यूज किया हो उसका अर्थ वहां पर इंद्रिय दमन, दमन का तो कंट्रोल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इधर वे उसको आगे नहीं आने दे रहे हैं ना, आप चाहे कंट्रोल कर रहे हैं चाहे सप्रेस कर रहे हैं, दोनों का मीनिंग वही होगा, उसको आगे नहीं आने दे, क्योंकि उनकी मनमर्जी नहीं चलने दे रहे। तो अगर आप देखिए कहता है कि अभी क्या हुआ कि आप देखो इसमें आप दो तरीके से देखो, आप संयम कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो, संयम माने कंट्रोल हो गया, राइट? आप संयम कर रहे हो, उसके कारण इंद्रियों का क्या हो, वो तो सप्रेस होगी ना। अब मान लो मैं कंट्रोल कर रहा हूं आपको, आप तो सप्रेस हो गए ना, तो वहां इंद्रिय का दमन हुआ, का दमन नहीं होगा, इंद्रिय खुद ने कंट्रोल किया इसलिए इंद्रियों का दमन तो सप्रेस हुआ ना। तो इसलिए बोल रहा हूं बात एक ही है, स्वयं को तो कंट्रोल ही करना पड़ेगा, तभी आप इंद्रियों का दमन कर पाओगे। हाँ जो भी मन से हुआ, हाँ, लेकिन मैं दमन तो इंद्रियों का हुआ ना, दमन थोड़ी हुआ, दमन इंद्रियों का हुआ, कंट्रोल स्वयं का, संयम स्वयं का, दमन इंद्रियों, तो इसलिए दोनों बातें एक ही। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, 9वें श्लोक में श्रावक संबोध में आते हैं वापस। श्रावक सचेत अनिकेत संत समुपासक, धृतिधारी स्वयं स्वयं के हैं अनुशासक, धार्मिक धर्मानुग धर्माख्यायी होते, धम्मेणम चैव वृत्ति अपनी संजोते। तो श्रावक जो है वो क्या है, सचेत हैं, और किसके प्रति, जो है ग्रह त्यागी, जो उपासक हैं, कौन है, ग्रह त्यागी संतों के वो उपासक होते हैं, जागरूक उपासक, सचेत तथा जागरूक, राइट, जागरूक उपासक होते हैं, धृतिधारी अर्थात वे धैर्यवान होते हैं, और वे स्वयं स्वयं के हैं अनुशासक अर्थात स्वयं ही स्वयं पर करने वाले होते हैं, अनुशासन करने वाले। और उनके क्या क्या गुणों का उल्लेख किया गया है, वे धार्मिक हैं, धर्मानुग अर्थात धर्म के अनुगामी हैं, धर्म के पीछे चलने वाले हैं, राइट, फॉलोअर हैं, धर्माख्यायी हैं अर्थात धर्म के व्याख्याता हैं, आख्यान करने वाले हैं धर्म का, आख्यान व्याख्यान, ठीक है ना, तो धर्माख्यायी हैं, और धम्मेणम चैव वृत्ति अपनी संजोते, और अपनी वृत्ति अर्थात आजीविका, प्रोफेशन, जो कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें भी जो है वो धर्म को सुरक्षित रखने वाले होते हैं। तो इसलिए जैसे हमने बताया था, वो 15 कर्मादान उस तरह का काम नहीं करते हैं, वो जो अल्पारंभ वाला काम करते हैं, जहां महाआरंभ वो ऐसा कार्य नहीं करते, महापाप वाला काम नहीं करते हैं, तो अल्पारंभ वाला काम करते हैं, अल्प परिग्रही होते हैं, बहुत ज्यादा हाइतोबा रखने वाले नहीं होते हैं, राइट, धन के प्रति धार्मिक होते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे गुण हैं उनके। ओके, श्रावक होते, जो अच्छे श्रावक होते हैं, सुश्रावक उनकी, राइट, तो उनके जो है श्रावकों की आगम साहित्य में जो उपलब्ध श्रावक के गुण की सूची है, वहाँ
थोड़ी प्रस्तुत है यहाँ। एक तो अल्पारम, जो जिसमें अनर्थ और क्रूर हिंसा से बचने वाला कार्य। अल्प परिग्रह, तो आसक्ति से बचना। धार्मिक, तो धार्मिक धर्म के प्रति आचरण करने वाला, धर्म का अनुगमन करने वाला, धर्मिष्ठ धार्मिक व्यक्तियों में अग्रणी। धर्माख्याति, धर्म का आख्यान करने वाला। धर्म प्रलोकी, धर्म को जो है उपादेय तत्व के रूप में देखने वाला। जो तीज होती है, क्या होता है, गे हे उपादेय। गे मीन्स जानने योग्य, तो सब कुछ है। हे मीन्स छोड़ने योग्य, उपादेय मीन्स उपयोग में, राइट, ग्रहण करने योग्य। तो धर्म को उपादेय के रूप में देखते हैं। तो इस तरह जो लिस्ट है, काफी बड़ी लिस्ट है, तो मैं पूरी लिस्ट नहीं जा रहा हूँ, बट ये इस तरह का जो है श्रावक होते हैं। ओके, दोनों ही नए निश्चय व्यवहार निभाते, लौकिक लोकोत्तर में संतुलन बिठाते, उनका कर मिश्रण नहीं मूड कहलाते, घी तंबाकू की घटना भूल न पाते। तो ये क्या है कि दोनों ही नए, दोनों कौन से नए हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। तो नए किसे कहते हैं, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। अच्छा, ठीक है। तो किसी चीज को जानने का एक 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 माध्यम, राइट, तो उसको समग्र नहीं, एक तरह से जान, तो एक नए, राइट। तो दो नए का चर्चा आता है, निश्चय नए और व्यवहार नए। तो निश्चय नए जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, रियल है, लेकिन हो सकता है बहुत बार उसकी जानकारी नहीं है। व्यवहार नए है, वो क्या, उसका जनरल में आप उपयोग में ला, लोग व्यवहार में आ। तो अब जैसे कोई मान लीजिए लेन देन में आप देखते हो कोई कि ये बड़ी सी दुकान है और यहाँ कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, तो आप क्या सोचेंगे कि वह साहूकार है। ये क्या हुई, ये व्यवहार नहीं किया। निश्चय में तो आपको मालूम नहीं कि कैसा है वो, वास्तविकता में आपको पता नहीं है, लेकिन व्यवहार नए में आप कहोगे ये साहूकार, राइट। अब जैसे मैं साधु को साधु बोलता हूँ, इत्यादि इत्यादि, तो आप व्यवहार नए में बोल सकते हो कि मिथ्यात्वी नहीं, लेकिन निश्चय नए में तो नहीं जानते हैं आप। तो इसलिए व्यवहार नए और निश्चय नए, ये दो अलग अलग नए हैं। तो निश्चय नए जो है वो एक तरह से कह सकते हैं लोकोत्तर हो गया, और व्यवहार नए जो है वो लौकिक हो। अब श्रावक क्या है, इन दोनों में संतुलन बैठा। लेकिन जो है भिक्षु स्वामी ने जो बताई थी घी और तंबाकू की घटना, वो भी उनके दिमाग में रहती है, इसलिए वो क्या करते हैं, लौकिक और लोकोत्तर का मिश्रण नहीं करते। तो ऐसा एक कथा आती है, एक व्यापारी था जो घी और तंबाकू दोनों बेचता था। तो एक बार वो जब किसी कार्यवश उसको दूसरे गांव जाना था, तो उसने पुत्र को दुकान पर बैठने के लिए कहा और कहा कि देखो, ये इधर घी के पीपे पड़े हैं और इधर तंबाकू के पीपे पड़े हैं। पीपे मतलब जानते हैं ना, टीन, जो टीन के डब्बे होते थे ना, वो पीपे, हाँ, चौकोर, राइट। तो ये पड़े हैं और एक एक पीपा जो तंबाकू और घी का जो है वो खुला हुआ है, वो आधा आधा है। तो जब ये बिक जाए तभी जो दूसरे खोल, घी बिक जाए तो घी का खोल लेना, तंबाकू बिक जाए तो तंबाकू का खोल लेना, तब तक इसको मत खोल। ठीक है, जैसा आपकी आज्ञा। तो अब ये पुत्र जो है उसने क्या सोचा कि ये पिताजी में तो मतलब है, सही में उम्र आ रही है, ये क्या है, आधा पीपा पड़ा इधर घी, आधा पीपा पड़ा है तंबाकू, अगर दोनों को एक में मिला दे, एक पीपा खाली हो जाएगा। हाँ, दोनों रेट भी सेम है, क्या रेट भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या इसको माने दोनों को मिला दो। तो दोनों को मिला दिया, अब वो राव बन गई, मिश्रण। अब कोई भी आए ले नहीं, और पिताजी का कहा हुआ कि जब तक ये नहीं बिके दूसरा खोलना नहीं। तो शाम को पिताजी आते हैं,
तो और या दूसरे दिन क्या तो पिताजी आते हैं या लोड करके आते हैं और पूछते हैं पितर से, हिसाब मांगे भी क्या बिका क्या, तो बोले पिताजी कुछ भी बिका नहीं। बोले मैंने तो ये दोनों को एक साथ कर दिया क्योंकि दोनों के भाव भी एक थे। तब पिताजी ने कहा अरे तुमने मिश्रण कर दिया, इसको कौन खरीदेगा, न तो घी काम कर रहा न तंबाकू काम की रही। तो इसी तरह जो है लौकिक और लोकोत्तर का मिश्रण भी अगर हम करते हैं तो न तो वो काम का रहता है न ये काम का रहता है। हम लौकिक कार्य करें, लौकिक समझ के करें। तो कई बार आता है जैसे प्रकरण, हमें लौकिक दान देना रहता है, फिर हम आके तर्क करते हैं कि क्या दान देना में धर्म के सम्मत है या नहीं। तो भैया आपका तो घर में रहना भी धर्म सम्मत नहीं, आ जाओ मुनि बनो। तो इसलिए जो है जहां पर हमारा लौकिक कार्य है उसको लौकिक समझें और जहां लोकोत्तर है उसको लोकोत्तर समझें। दोनों में मिश्रण ना, दोनों के अपनी अलग अलग ड्यूटी है। अलग आज जैसे होती है माँ बाप की सेवा करना है कि लौकिक ड्यूटी है, लौकिक ड्यूटी है आपकी, तो आप लौकिक अपना कर्तव्य निभाएं, लोकोत्तर तो नहीं है वो। तो अगर आप अगर कोई बोले कि भाई ये तो मैं लोकोत्तर की नहीं है तो मैं तो सेवा नहीं करता, तो ये वृद्धावस्था में भेजने का रास्ता, वृद्धाश्रम में भेजने का रास्ता ना बनाए। तो हमारे क्या होता है कि जैसे अभी का क्या किया गया, हमें अभी क्या है, हम लोग वक्र मूड है, क्रूकेड है और मूर्ख, अपना ही नुकसान कर रहे हैं लेकिन क्रूकेड है तो कोई आर्ग्यूमेंट कुछ भी ला करके अपनी बात रखते हैं। तो ये वृद्धाश्रम में भेजने का फार्मूला नहीं है, लोकोत्तर बोल के भेज दिया उसके बाद तो हम क्या, अगर हमें सही में अगर लोकोत्तर मार्ग ही अपनाना है, साधु बन गए अलग बात है। हाँ हाँ, गलत व्यवहार, वही मन में क्रूरता का भाव आया ना। क्योंकि अगर ये मन में कितनी चीज आई, एक तो माया आई, आपने लोकोत्तर को भी यूज किया माया के रूप में, आपको घर में रखना नहीं है बस उसके लिए आप यूज कर रहे हो उसको, माया आ गई मन में, कर्म और भी बंधे हैं। तो इसलिए अगर आप वही बोला ना, इसीलिए बोला वक्र मूड है, क्रिकेट है लेकिन मूर्ख है, क्योंकि अपना ही नुकसान कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। तो इसलिए जो है ये समझना है धर्म जिनाज्ञा जिन मत मर्म यही, आज्ञा बार आध्यात्मिक कर्म नहीं, मत सम्मत संयम व्रत और अहिंसा, जिन वाणी बाह्य असंयम अमृत हिंसा। तो धर्म क्या है, जिन आज्ञा में है, अर्थात जो तीर्थंकरों ने बताया है, जो उन्होंने करने को कहा है, जो यही जो है तीर्थंकर के वाणी का, उनके मत का, उनके विचारों का मर्म यही है, केंद्र यही है कि जो उन्होंने बताया, जो उनकी आज्ञा है वही धर्म है, और उनके बाहर कोई भी जो है आध्यात्मिक कार्य नहीं। सारा आध्यात्मिक कार्य तीर्थंकर की आज्ञा में है। और तीर्थंकर की आज्ञा में क्या है, जिनमत सम्मत संयम है, व्रत है और अहिंसा है। बाहर क्या है, असंयम है, अव्रत है और हिंसा है, वो बाहर है, ठीक है ना। हिंसा क्या कभी अहिंसा हो सकती है, काली कभी काली मां धो सकती है, श्रावक गृहस्थ गृह त्यागी संत नहीं है, करना ही होगा अंकन सही सही है, अनपेक्षित एक बूंद भी घी क्यों जाए, हो अगर अपेक्षा तन मन स्वयं बहाए, पाई भी व्यर्थ गमाई हुई हताशा, हित निहित सामने तो श्रावक भामाशा, चींटी भी क्यों अपने प्रमाद से मारे, अनिवार्य अगर समरांगण में ललकारे, श्रावक परिवार समाज भूमिका में है, दुनियादारी दायित्व हाथ थामे है। तो क्या हिंसा कभी अहिंसा हो सकती है? नहीं हो सकती, चाहे कोई भी कारण हो, उसे समझना आपको सही है, हिंसा को हिंसा समझना है, ठीक है। आपको अगर जरूरत भी है
तब भी उसको हिंसा समझना है। जैसे क्या होता है कि जो काकाली अर्थात कौओं की पंक्ति, क्या वो सफेद हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। उसी तरह जो है हिंसा और अहिंसा एक नहीं हो सकती। हिंसा कभी भी अहिंसा नहीं हो सकती। आप ऐसा ना कहें कि इसको बचाने के लिए मुझे करना पड़ा इसलिए ये तो हिंसा नहीं हुई। नहीं, हिंसा हिंसा है। तो श्रावक जो है वो क्या है? ग्रह त्यागी नहीं है, संत नहीं है, गृहस्थ है। तो गृहस्थ होने के कारण वो क्या है? हिंसा से पूर्णतया नहीं बच सकते। और इसका जो है हमें सही सही अंकन करना चाहिए। और कैसे हैं श्रावक? कैसे कि बिना अपेक्षा के, बिना जरूरत के एक बूंद भी घी की व्यर्थ ना जाए। और अगर अपेक्षा जरूरत है तो तन मन जितना भी जाना है जाए, ठीक है। तो पाई भी अगर व्यर्थ में गमा दी उसके लिए हमें हताशा होनी चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हम श्रावक जो है भामाशाह भी बन जाते, ठीक है ना। तो ये क्या इसकी कथा आती है कि एक सेठ मकान बनवाता है तो उसको ठेकेदार बुलाकर कहता है मकान का ठेका देता है। तो ठेकेदार बोला सेठ साहब मकान की नींव में 1 मन घी लगेगा। कितना? 1 मन। तो सेठ जो है सहमत हो गया, ठीक लगे, कोई बात नहीं। और सेठ के क्या घी की दुकान थी, एक ग्राहक घी लेने आया, सेठ ने इतने में क्या घी की एक बूंद गिर गई, घी की एक बूंद गिर गई। तो सेठ ने क्या किया? सेठ ने उस घी को नीचे से उठा करके चाट लिया उंगली से। और अब ये ठेकेदार वहीं था, उसका दिमाग जो है चकराया। बोला सेठ मैं आपका मकान नहीं बना सकता। बोले क्यों नहीं बना सकते? तो बोला अरे सेठ साहब मकान के लिए तो मन भर घी की जरूरत है और कहा आपसे तो एक बूंद नहीं छोड़ी जाती। तब सेठ ने कहा कि ठेकेदार आप समझते नहीं हो, किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसको बेकार नहीं देना जाना चाहिए। उससे क्या लाभ? बिना मतलब के तो एक बूंद भी व्यर्थ क्यों जाए? और जरूरत है तो आपको मन है 2 मन जितना घी चाहिए लो, लेकिन बिना जो है विवेक के जो है हम किसी भी चीज को जो है खराब ना करें। फिर इसी तरह जो दूसरी जो घटना आती है भामाशाह वाली, तो बादशाह अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। और जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ उस समय प्रताप जो थे मेवाड़ के शासक थे, अकबर का की विशाल सेना का उन्होंने सामना किया। लेकिन विशाल सेना के सामने जो है उनके पांव थोड़े उखड़ गए। और फिर भी महाराणा की, राणा प्रताप की छोटी सी सेना ने भी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। और लेकिन उस युद्ध में राणा प्रताप को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो अब परामर्श सबका यही था कि एक बार युद्ध भूमि से हट जाते हैं और फिर साधन संसाधन जुटाते हैं। तो महाराणा मोर्चा छोड़कर चले गए और अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार किया। और महाराणा जो है वो जंगल और पहाड़ों में सुरक्षित स्थान देखकर रहने, परिवार के साथ रहते हैं। और वहीं पर अकबर के भी बार बार संदेश आते हैं कि यदि राणा अपनी जो है अधीनता स्वीकार कर ले मेरी, तो उन्हें सारा राज्य लौटा दिया जाएगा। लेकिन महाराणा को ये बात स्वीकार नहीं थी। और उसी तरह आपकी घटना भी आती है कि जब घास की रोटी खा रहे थे तब भी वन में जो है जो वाइल्ड कैट होती है, वन बिलाव, वो लेकर के रोटी लेकर भी भाग जाती है राणा उदय अमर सिंह के हाथ, जो राणा का बेटा रहता है, राणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, उसके हाथ से लेके चली जाती है। तो एक समय तो ऐसा चिंतन भी आता है और उसके लिए जो अपने राजस्थान के
मूर्धन्य साहित्यकार हैं कन्हैयालाल जी सेठिया, उनकी एक कविता भी है पाथर और पीतल, इसी भावों को दर्शाती हुई, जहां पर एक बार के लिए महाराणा ये निश्चित करते हैं कि चलो हार मान लेते हैं, ऐसा क्या क्या करें। तो ये बात जब फैल गई तब तो एक भील जो है वो दौड़ता हुआ आया और उसने महाराणा प्रताप को सूचना दी कि एक भामाशाह नाम के व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। और भामाशाह ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आपके चले जाने तो मेवाड़ अनाथ हो जाएगा। और महाराणा बोले कि राज्य की रक्षा के लिए न तो मेरे पास सेना है, न सेना को खिलाने के लिए अन्न है, न उन्हें देने के लिए हमारे पास वेतन है, तो कैसे मैं जो है साधन जुटाऊं। तो भामाशाह ने कहा, धन की कमी के कारण आपको मेवाड़ छोड़ना पड़े ये बात मुझे मंजूर नहीं। आपको जितना धन चाहिए आप लें, और जो है ये जो हमारे ऊंट आ रहे हैं इस पर इतनी संपत्ति है कि आप 20,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक निरंतर युद्ध कर पाए, इतनी संपत्ति है, आप लें और जो है आप युद्ध करें। तो भामाशाह की वो श्रावक थे, फिर भी उन्होंने इतनी उदारता दिखाई और जो है फिर से सेना एकत्रित हुई। और उसके बाद का इतिहास सभी को मालूम है, संभवतः चित्तौड़ छोड़ करके लगभग पूरा मेवाड़ उन्होंने वापस जो है अकबर से जीत लिया। तो इस तरह जो है भामाशाह का उदाहरण भी आता है। और श्रावकों को क्या ध्यान रखना है कि चींटी को भी अपने प्रमाद से क्यों मारे, असावधानी से क्यों मारे। जो आवश्यक हिंसा है तो ठीक है, और अगर जरूरत है तो श्रावक सेना में भी जाकर के सम्रांगण में भी चला जाता है, युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध में भी करे। तो जो क्या है श्रावक क्या है, उसकी परिवार और समाज की में भी भूमिका है। तो अपनी सारी जो है दायित्वों का, पारिवारिक दायित्व का, सामाजिक दायित्व का, राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है आपको लेकिन व्यर्थ में हिंसा ना करे, चींटी भी व्यर्थ हिंसा ना करे। चेतक सम्राट और वह वरुण कहानी, नैतिक निष्ठा की रण में हुई नहानी। थे शांति कुंतुवर चक्रेश्वर तीर्थंकर, पहले लौकिक कर्तव्य ततः लोकोत्तर। हिंसा को सबने हिंसा ही माना है, अनिवार्य भले आदे नहीं जाना है। 10 विध मिथ्या दृष्टि से बचने वाले, सम्यक दृष्टि के स्वस्तिक रचने वाले। तो वैशाली गणतंत्र के राजा चेतक और उनके जो रथ चलाने वाला था उनका पुत्र वरुण, दोनों जो है वो क्या 12 वर्षधारी श्रावक। वे युद्ध स्थल में भी उन्होंने अपनी नैतिक निष्ठा को नहीं छोड़ा कभी। तो इनका वर्णन आता है विशेष। तो आप देखो कहाँ तो एक हिंसा का कार्य करना पड़ता है, कहाँ वो 12 वर्षीय श्रावक थे, अनावश्यक हिंसा। युद्ध में भी नैतिकता का परिचय दो। और शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ, ये 3 तीर्थंकर, ये क्या हुए हैं, चक्रवर्ती राजा भी हुए हैं, चक्रवर्ती राजा भी हुए। तो इसलिए फिर से देखो आप, क्या पहले उन्होंने अपना लौकिक कर्तव्य निभाया और उसके बाद उन्होंने अपने लोकोत्तर मार्ग में। तो इसलिए जो है नहीं, चक्रवर्ती पहले वो उसी भाव में, शांतिनाथ वगैरह उसी भाव में एक साथ। तो फिर हिंसा को जो है सबने जो हिंसा ही माना है। तो हिंसा को अनिवार्य भले ही मान लो, पर उसे ग्राह्य नहीं मान सकते। छोड़ने योग्य तो है, ग्रहण करने योग्य तो नहीं है। नहीं छोड़ी जाती कोई बात नहीं, अनिवार्य हो सकती है, लेकिन ग्रहण करने योग्य। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप मिथ्या दृष्टि से 10 प्रकार के मिथ्यात्व से आप बच सकते हैं।
और सम्यक दर्शन के का स्वास्तिक बनाने वाले, ठीक है ना। सर हाँ यहाँ एक प्रश्न है, हाँ। जैसे वरुण को, चेटक को एक त्याग था कि खुद अटैक नहीं करेंगे और डिफेंस में भी एक बाणी चलाएंगे। हाँ तो सर अब ये कहाँ तक सही है? मैं आज सुबह पढ़ रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया कि डिफेंस में भी अगर पीछे अपने राज्य की जवाबदारी है, सैनिकों की जवाबदारी है, और शत्रु स्ट्रांग हो, अटैक करेगा तो डिफेंस करना ही पड़ेगा, तब वहां हिंसा नहीं करेंगे तो ठीक है क्या? उनको इतना आत्मविश्वास था कि दिन में एक बाण चला करके भी हम शत्रुओं का सामना कर सकते हैं। ऐसा एक बार प्रसंग आता है कि चेटक जो थे वो भगवान महावीर के मामा थे और उनका संकल्प था कि एक दिन में एक ही वार चलाएंगे, और वो भी निरपराध, जो निरपराध पर वार नहीं करेंगे। तो चेटक और कौणिक, उनका युद्ध जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, और उस युद्ध में भी उन्होंने 10 भाइयों को, कालिक कुमार आदि 10 भाइयों को प्रतिदिन एक बाण 10 दिनों में मारा, ठीक है ना। प्रतिदिन एक बाण छोड़ के 10 दिनों में मारा है। तो इस तरह जो है राजा कौणिक उसमें शायद जो है देवताओं के सहयोग के कारण कौणिक जीत भी गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो 10 भाइयों को मार गिराया। उसमें जो है पराजित होना पड़ा, पर उन्होंने अपना संकल्प खंडित नहीं होने। हो सकता है एक से अधिक बाण अगर चलाते तो शायद जीत भी जाते, पर उन्होंने फिर भी नहीं चला। सर फिर क्वेश्चन वही आ जाता है कि ये ऐसा कर्तव्य पालन, देखिए उसको वही है ना, हिंसा जितनी अनिवार्य है उतनी ही करना है मुझे। उन्होंने उन्होंने माना कि उससे मेरा काम हो जाएगा, ये उनका आकलन है। आज अगर मैं मान लो, ये तो ऐसे कहा जाता है कि भाई भरत ने ऐसा एज्यूम किया कि भाई 2 करोड़ मुझे बस है। दूसरा उदाहरण देता हूँ उसी तरह का, और उसने संकल्प कर दिया कि भाई 2 करोड़ से ज्यादा मुझे संपत्ति रखने का त्याग है। अब आगे भरत को अपने पुत्रों को अमेरिका में पढ़ाने की इच्छा हुई, तब पता चला कि ये 2 करोड़ तो कुछ नहीं है, और मैं अमेरिका में नहीं पढ़ा करके मुझे तो वियतनाम में पढ़ाना पड़ रहा है। तो अब कोई आकर के बोले कि जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया, तुम्हें 2 करोड़ क्यों, तुम्हें तो 8 करोड़ रखने चाहिए थे, तो वो तो बात है कि उस समय अपने हिसाब से अनिवार्य समझ के तुमने त्याग लिया। उसी तरह उन्होंने अपने हिसाब से ये समझ के लिया था कि भाई इतना ही अनिवार्य है मेरे लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हो सकता है जो काल बीता और जैसे परिस्थितियां पैदा हुई, और उस समय हो सकता है कि और की भी जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपने लिए सीमा निर्धारित कर ली वो तो कर ली। अब उसका अतिक्रमण करना भी तो गलत है। वो तो गलत है। हाँ, तो फिर तो वही बात है। हमारे पास क्या है, हमें तो इतिहास देखना है और हम कह सकते हैं ये गलत था। उनके पास तो ये नहीं है, उन्होंने तो पहले ये संकल्प किया है, उसके बाद युद्ध की स्थिति आई है, अब क्या करें। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, तो अब आज 9 बज चुके हैं, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में श्रावक का दायित्व से शुरू करें, 17वें स्टैंजा से शुरू करेंगे। आज में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धनराज साहब बोला दिन गायब रह गया, नार साहब भी बहुत दिन गायब रह गए। मारे थोड़ा सो टाइमिंग गड़बड़ा जावे, मतलब खाणो पीणो लेट सेट आवे, टिप्पण बारो आवे नहीं। अच्छा, इनके कारण से गड़बड़ हो जावे। कई बार टिप्पण आवे कौन तो बारे खाणो पड़े, तो बी कारण से टाइमिंग सेट को नहीं हो रही। तो देरी हो जाए। सेट करो माने गुरु लोग चाहिए नहीं, प्रश्न आ जाओ ना कराएंगे, अटक जाओ यहाँ कोई चीज है, भरत है, थे वो अनिल जी है,
और नार साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बेंगलुरु आ गए? हाँ आ गए सर। हाँ, तब सभा भवन पधारे सर। हाँ सर आता हूँ। हाँ, अशोक जी को भी लेके आइए, चामराजपेट में दोनों ही। जी जी। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है आज के संपर्क में? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ओके सर, कृतज्ञ में।
Stop.